अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु सव्यसिद्धे, ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते, भोक्ष्यामि समय पाहुः, मृण्मोषधि केवली मणिदम। आचार्य कुंद कुंद देव की रचना महान परमागम अध्यात्म ग्रंथ समयसार और उसकी टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसकी गद्य रूप टीका करने के साथ साथ उस पर गाथाओं के मध्य में अनेक सेतु रूप और उसके अर्थ रूप गाथाओं के अर्थ रूप कलश इस ग्रंथादि राज में चढ़ाए और उन ठीक है, हो जाएगा, हो गया। उन कलशों में मोक्ष अधिकार के 185वें कलश की अपनी स्वाध्याय इस गुरुवाणी मंथन शिविर में आज दूसरा दिन है और कल 2 स्वाध्याय अपनी इस संदर्भ से हुई और ये तीसरी स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। जो कल बात आई थी कि मोक्षार्थी कौन है, तो कहा दूसरा बिंदु लेता हूँ, यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरंतर अनुभव करते हैं, वे मोक्षार्थी हैं। तो अब प्रश्न ये हुआ कि यथार्थ वस्तु स्वरूप क्या है? वह वस्तु स्वरूप क्या है कि जिसका निरंतर अनुभव करने का उपदेश है या मोक्षार्थी करते हैं या इस प्रकार कहा जाता है कि करना चाहिए। वह यथार्थ वस्तु स्वरूप तो कहा कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं। न जब भी कोई भेद ज्ञान करना हो अथवा भिन्नता का बोध करना हो, गेहूं और कंकड़ अलग अलग करने हो, तो क्या करना कि गेहूं क्या है और गेहूं क्या नहीं है, है ना। जैसे कभी घर में गेहूं आया मंडी से, बाजार से, जहाँ से भी, तो गेहूं में कंकड़ भी हो सकते हैं, डंठल भी हो सकते हैं, ज्वार के दाने भी हो सकते हैं, अन्य कोई प्रकार के अन्य वस्तुओं का भी वहाँ मिश्रण हो सकता है। तो वहाँ पर कैसे करना कि कंकड़ का लक्षण जानकर एक कंकड़ को अलग करोगे तो फिर वो डंठल का क्या होगा। तो कैसे जानना कि हमें उपादेय क्या है। वो जो गेहूं आया है ना कट्टी में, बोरी में, थैले में, उस गेहूं का जो स्वरूप, जिस स्वरूप में वह बाजार से आया है, वो उसमें हमें उपादेय क्या है। किसको पीसकर रोटी बनेगी कि गेहूं और गेहूं के अलावा जो कुछ भी है उसका नाम है अगेहूं। चाहे वो कंकड़ हो कि डंठल हो कि ज्वार का दाना हो कि मूंग का दाना हो, मिट्टी का ढेला हो कि लाल पत्थर का कंकड़, सब एक बाजू गया ना। तो दो हिस्से हुए। तो यहाँ पर भी भेद ज्ञान पूर्वक निरंतर अनुभव करने योग्य उपादेय क्या है और नहीं आश्रय लेना जिनका, ऐसे वे हे क्या हैं, उनकी चर्चा यहाँ इस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने की। देखो, मैं कौन हूँ कि मैं वास्तव में सदा काल
एक तो इस शब्द पर जोर है सदा काल, यानी ऐसा नहीं कि जब मैं मंदिर में बैठा हूं तब स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होने स्वरूप हूं और जब घर में गया तो राग रूप हो गया, अथवा भोजन संबंधी विकल्प है उस समय में भोजन संबंधी राग हो गया, और जब पूजा का विकल्प है तो मैं पूजा संबंधी राग हो गया, और जब यहाँ से पुकारा गुरुदेव श्री ने कि हे आत्मा, हे भगवान आत्मा, तो मैं भगवान आत्मा हो गया। ऐसा नहीं, सदा काल। इसका लिया गुरुदेव श्री ने अभी अंत में अपन ने सुना था, मैं वास्तव में सदा काल स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होने स्वरूप जीव द्रव्य हूं। और क्या विशेषता कही कि शुद्ध ज्ञानमय प्रकाशवान ज्योति स्वरूप आश्रयभूत तत्व हूं। आश्रय किसका लेने? जो विषय उपदेश, जो दिशा निर्देश, जो हित का कार्य, वो क्या कि आश्रय लेना है। किसका? आश्रयभूत तत्व का। कौन है वह? कि मैं कैसा कि सदा काल, वास्तव में सदा काल स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होने स्वरूप जीव द्रव्य हूं और शुद्ध ज्ञानमय प्रकाशवान ज्योति स्वरूप वह आश्रयभूत तत्व में हूं। फिर कहा मैं कौन नहीं हूं, तो उसकी चर्चा अपने आगे आएगी। कल अपन ने पढ़ लिया था। आज जो अपन ने गुरुदेव श्री के प्रवचन का अंश सुना, उसमें ये दो बिंदुओं की चर्चा आज प्रारंभ हुई थी। वहीं से अपन अपना ये स्वाध्याय के क्रम में गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं उसे देखते हैं। देखो, कल एक बात आई थी, अंत में अपन ने थर्मामीटर लगाया था कि पुण्य परिणाम का जिसको प्रेम है उसको आत्मा के प्रति अरुचि है, और जिसको आत्मा के प्रति प्रेम है उसको ही इसकी महिमा है और उसे ही आत्मा की प्राप्ति होती है। कल कहा था ना, उसी के संदर्भ से यहां से चर्चा शुरू हुई। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। कल अपन ने अंत में याद भी किया था ये शब्द, एक म्यान और दो तलवार। ऐसा नहीं होता ना लौकिक में, ये तो सबको पता है, ये तो कहावत ही है, प्रसिद्ध कहावत है, एक म्यान में दो तलवार। यानी हम एक साथ राग की रुचि में भी प्रवर्तन करें और आत्मा की रुचि भी बनी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो कहावत से यहाँ प्रसिद्ध करी बात, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। कि जिसे राग का, शुभ राग का भी प्रेम रहे और आत्मा के आनंद का भी प्रेम रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो अपनी बात थी कि मैं कौन हूं, वो शुरू होती है। देखो, मन का अभिप्राय जिनका ऐसे हैं जो मोक्षार्थी, वो क्या करें कि यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरंतर अनुभव करो। क्या है यथार्थ वस्तु स्वरूप? कैसा है वह परमार्थ? कि अहम शुद्धम चिन्मयम ज्योति सदा एव अस्मि, है ना। अहम अस्मि, सीधा पहला शब्द अंतिम शब्द जोड़ लो। अहम अस्मि, मैं हूं। फिर सदा एव, सदा ही। अब फिर पूरा पढ़ो, मैं हूं सदा ही। कैसा? कि शुद्धम चिन्मयम ज्योति। शुद्धम कहकर के सर्व राग से न्यारा दिखा दिया, और चिन्मयम ज्योति कहकर ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप बता दिया। अहम अस्मि सदा एव, सदा ही, सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा ही। जैसे अपनी
स्वाध्याय में बहुत प्रयुक्त होता है, त्रिकाली, त्रिकाल त्रिकाल त्रिकाल। उस त्रिकाल का भाववासन है सदा ही। तो मैं हूं सदा ही शुद्धम चिन्मयम ज्योति। ये देखो अब गुरुदेव श्री क्या इसकी खुलासा करते हैं। धर्मी जीव के अभिप्राय में, आशय में, दृष्टि में, रुचि में, पोषण में, पोषण समझ गए ना, गुरुदेव ने स्वयं उदाहरण दिया। अपने तो व्यापारी ज्यादा है ना इंदौर में, तो व्यापार काय से चलता है? पोषण से। यानी जो माल लेना देना, बनाना बेचना, जो पोसाए वही किया जाता है, और जो नहीं पोसाए वो नहीं किया जाता है ना। व्यापार का तो नियम सिद्धांत है। तो वो यहां दृष्टांत लिया। देखो पहले के शब्द पर ध्यान देना। धर्मी जीव के अभिप्राय में, आशय में, दृष्टि में, रुचि में, कितने शब्द लिए? 4। पोषण की बात अभी करते हैं। अभिप्राय में, जिसका अभिप्राय ही कैसा है कि एक चैतन्य स्वरूप में हूं, शुद्ध चिन्मयम ज्योति, ऐसा ही उसका अभिप्राय है, ऐसा ही उसका आशय है। अब ये आशय शब्द है ना, आशय में वो बोले कुछ, कथन कुछ हो, लेकिन आशय में, अभिप्राय में, उसकी दृष्टि में, और फिर लिया रुचि में। रुचि में राग रहे और आशय में शुद्ध चिन्मय ज्योति आत्मा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहना है। इतने शब्दों का प्रयोग स्पष्टीकरण में गुरुदेव श्री ने क्यों किया कि आशय में तो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रगटाना है, आशय तो हमारा ये है। अभिप्राय तो हमारा ये है कि हमारी परिणति में भी पवित्र रत्नत्रय शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो, आत्मा का आस्वादन हो और पूर्णता की प्राप्ति हो, और रुचि में राग रहे। ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब सामने बैठे ना, जो भाई साहब, आपसे ही कहता, राग से वीतराग होने की व्यवस्था वीतराग जिन शासन में नहीं है। ध्यान रखना आप। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, यहां याद आ गई कि हम कौन हैं? कि हम सर्वज्ञ के मत के अनुयायी हैं, सर्वज्ञ के की जाति के हैं, सर्वज्ञ के कुल के हैं। तो सर्वज्ञ माने जिनेंद्र परमात्मा, तो उनकी आज्ञा क्या? बोलो, जिस कुल के हम हों उस कुल की आज्ञा मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना। तो हम किस कुल के हैं? कि हम जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ देव के कुल के हैं। तो जिनाज्ञा क्या है? कभी अपन ने विचार किया जिनाज्ञा क्या है? 3 बिंदु हैं जिनाज्ञा के, 3 बस। पूरा वीतराग शासन इन 3 बातों में समा गया कि ये स्वयं वीतराग स्वरूप है। इस वीतराग स्वरूप के आश्रय से परिणति में वीतरागता प्रकट करना, और वीतरागता प्रकट करके पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करना, बस इतनी जिनाज्ञा है। अब बताओ इसमें राग करना कहां आया? कहां आया इसमें राग करना? जिनाज्ञा में क्या बातें आई? मैं वीतराग स्वरूप हूं, कैसा? यही चलता ना, अहम अस्मि सदा एव शुद्धम चिन्मयम ज्योति। तो शुद्धम में आ गया वीतराग। तो मैं वीतराग स्वरूप हूं, इस वीतराग स्वरूप के आश्रय से परिणति में वीतरागता प्रकट करना, और उस वीतरागता के द्वारा परिपूर्ण वीतरागता का लाभ प्राप्त करना, इतना ही जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा है। यही इतना ही उपदेश है। अब आप बताओ, इस उपदेश के क्रम में राग करना कहां आया है? कि राग करना, कि पहले शुभ राग करना, फिर मैं तुम्हें
जब तुम बहुत शुभ राग कर लोगे तो मैं तुम्हें वीतराग भाव पुरस्कार में दे दूंगा। होगा ऐसा ना? गुरुदेव की भाषा बोलता हूं मैं, है ना। लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार आएगी कि लहसुन की आएगी? शुभ राग करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो संसार चलेगा भाई साहब। मुक्ति का तो अंश यानी अतीन्द्रिय आनंद का तो अंश मात्र भी प्रकट नहीं होने वाला। ये वाली बात है। वो तो एक भाई साहब ने कल शाम को कही थी, तो मैंने वो इस बात को यहां आपके ख्याल में आ गया। देखो, पोषाण में आत्मा पोसाता है, उसे राग नहीं पोसाता। जिसको ये चैतन्य परमात्मा पोसाता है, पोसाता तो समझ गए ना, बहनें भी समझ गई होंगी पोसाता का अर्थ। तो जिसे यह आत्मा पोसाता है उसे राग नहीं पोसाता, और जिसे राग पोसाता है उसे यह आत्मा नहीं पोसाता। कल भी बात आ गई थी और वो बात चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि कल अंकुर जी कह रहे थे ना कि इस अज्ञान पर भारी भारी बम पटकने पड़ेंगे तब ये हिलेगा। तो ये वाली बात हमारी अटकन कहाँ है? हम इतनी स्वाध्याय कर रहे हैं, गुरुवाणी मंथन शिविर ये है, 12 महीना यहाँ स्वाध्याय चलती है। एक बात मुझे कहना है, आप कहो तो अभी कहूँ, नहीं तो बाद में कहूँगा, कि स्वाध्याय तो चलती है पर खेद है कि यहाँ सीडी नहीं चलती। तो गुरुदेव श्री की सीडी कम से कम 30 मिनट तो यहाँ कोई कार्यक्रम आगे पीछे करके, सुबह अथवा शाम को कैसे भी करके, अपने को यह भवतापहारी वाणी आगम के अध्यात्म के रहस्यों को यदि वर्तमान में किसी ने उजागर किया है, स्पष्ट किया है, तो वो वास्तव में हमारे यह अध्यात्म युग सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हैं, और कोई वर्तमान में है ही नहीं जो इस आगम और अध्यात्म के रहस्य को खुलासा कर सके। इसलिए मैं यहाँ के जो भी ट्रस्टीगण हों, जो भी कार्यकर्ता हों, जो भी साधर्मी भाई हों, जो मुमुक्षु जन हों, बहनें हैं, सभी से करबद्ध रूप से निवेदन करता हूं कि यहाँ पर सीडी का कार्यक्रम, नीलेश भाई, चूंकि जिम्मेदारी आपकी है ना, और सबके आने का यदि कार्यक्रम बनेगा तो आप तो करेंगे ही करेंगे। तो भले 30 मिनट आधा घंटे एक बार इस मंदिर में गुरुदेव श्री की वह वाणी गूंजना ही चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। और इस आशा के साथ अनुरोध है कि यह मेरी आशा, मेरी इस रूप अभिलाषा ये व्यर्थ नहीं जाएगी, इतनी अपेक्षा रख करके मैंने बात कही है। देखो, जैसे आत्मा पोसाता है वैसे राग नहीं पोसाता। ये बनिया व्यापार करते हैं, पोसाए तो माल लेते हैं, है ना। बहुत सरल उदाहरण, 2.5 रुपये का माल हो और 3 रुपये में बिके, बम्बई गए 2.5 में मिलता हो, इंदौर में 3 में बिके तो लाएगा, 2.5 का माल 2 में बिके तो कौन लेके आएगा, है ना। तो यहाँ कहते हैं जिसे आत्मा में राग पोसाता है उसे आत्मा नहीं पोसाता। फिर इसी को और खुलासा करते हैं कि मैं तो, मन का अभिप्राय जिनका ऐसा है, अहम शुद्धम चिन्मयम ज्योति, मैं तो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हूं, जो मैं जीव द्रव्य प्रत्यक्ष हूं, माने प्रत्यक्ष होने स्वरूप हूं मैं। क्यों कि वस्तु पने, शक्ति पने, स्वरूप पने मैं स्वयं संवेदन स्वरूप प्रत्यक्ष हूं, ऐसा मेरे में त्रिकाल भाव पड़ा हुआ है। सदाकाल शब्द आया था ना, अहम अस्मि सदा एव वो शुद्धम चिन्मयम ज्योति। अंदर मेरा ज्ञान, वर्तमान ज्ञान की जो दशा है, उस दशा में मैं प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष होने वाला आत्मा हूं। अब इसका जरा भाववासन करो, किस बात का? कि मैं तो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होने स्वरूप हूं। होना है तो अभी साहब मेरे को वेदन प्रत्यक्षता या स्वस्वरूप वेदन प्रत्यक्षता नहीं है, अभी नहीं है, वो पर्याय की कहानी है। और मेरा स्वरूप यदि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होने का त्रैकालिक ना हो, सदा काल ना हो, तो यहां ज्ञान की पर्याय तो आलम्बन लेने गई चैतन्य भगवान का, और वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। क्यों? कि वो तो कभी कभी होता है ना, तो क्या ऐसा नहीं है? इस बात को भूल जाओ। आपको लगता हो कि जब मंद राग होगा तब ये प्रत्यक्ष होगा, कि नहीं, जब राग परिणति में नहीं होगा उस परिणति में ये प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि ये वीतराग तत्व सदा प्रत्यक्ष होने स्वरूप है। ये जो अपनी सोच है, क्या है, क्रम में तो ऐसा ही होता है। क्रम का बड़ा ऐसा हिसाब किताब है। आप जैसे सुबह स्नान ध्यान करके और जैसे ही मंदिर को चल पड़े तो वो अशुभ चला गया कि आपने धकेल कर भेजा उसको, धकेला उसको। अब तुम जाओ अशुभ भाव, अब मैं मंदिर जाता हूं, अब मैं शुभ भाव करूंगा, चलो अशुभ बाहर निकलो, ऐसा कहा। अरे जैसे ही अपने हित का परमेष्ठी प्रभुओं के इस नाम का स्वरूप का स्मरण मात्र हो आता है तो अशुभ ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो स्विच दबाते ही अंधेरा चला जाता है। तो वहां से आप चले तो शुभ भाव आ गया ना, उसे आप शुभ को लाने का और अशुभ को हटाने का आपने अलग से बताओ कौन सा अनुष्ठान किया था? कोई अनुष्ठान नहीं, हो गया। ऐसे ही जैसे ही इस चैतन्य राज की, इस चैतन्य सम्राट की महिमा आई और उस महिमा के प्रति वर्तमान उपयोग की दशा इधर को झुक गई, तो वो शुभ था कि अशुभ था उसको भूल जाओ, वो तो चला गया। यहां तो शुद्ध भाव प्रकट हो गया। तो शुद्ध भाव शुभ भाव ने प्रगटाया कि शुभ भाव के चले जाने से प्रगटा। बस इतना निर्णय कर लो तो अभी के अभी हिसाब निकल आएगा। बताओ, वो शुभ भाव साथ में चलकर आया कि शुभ भाव रह गया और शुद्ध भाव प्रकट हो गया? जवाब तो देना पड़ेगा भैया, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। जिस किसी को समझ में आ रहा है वो दो, नहीं आ रहा हो तो मत दो। समझ में आ रहा हो तो दे दो जवाब। अपने आप चला गया ना। तो शुभ भाव ने कितनी मदद की शुद्ध भाव को लाने की? बस इतना ही समझना है भाई साहब, और कुछ नहीं समझना है कि शुभ भाव किंचित मदद नहीं करता। जब यह ज्ञायक भगवान की महिमा, रुचि और ये पोसाता है, तो जब ये पोसाता है तो उपयोग यहां को आता है। बाकी कौन सा राग था वो कहानी कहने की है, जो था वो चला गया। ये फिर आगम में उल्लेख आता है कि शुभ भाव का उल्लंघन करके शुद्ध भाव हुआ। शुभ भाव को साथ लपेट कर शुद्ध भाव किसी को हुआ हो तो बता दो, या हो सके तो बता दो। देखो, अंदर मेरा ज्ञान, वर्तमान ज्ञान की जो दशा है, उस दशा में मैं प्रत्यक्ष होने वाला आत्मा हूं। लो, यहां कितने लोग बैठे हैं जिनके पास इस समय उपयोग स्वरूप आत्मा, जिनका छुट्टी पर चला गया हो, या वर्तमान प्रवर्तमान उपयोग भी छुट्टी पर चला गया हो? ऐसा कोई यहां विराज रहा हो तो कृपया हाथ उठा दें। कोई विराज?
त्रैकालिक उपयोग स्वरूप आत्मा जब वो त्रैकालिक ही है तो वो कहाँ गया, वो तो हाजरा हुजूर विराजमान है। और इसकी उपयोग की वर्तती प्रवर्तिती दशा कभी कहती हो कि अब मुझे आज जरा थोड़ा अवकाश दे दो जानने देखने के काम से, ऐसा कभी हुआ क्या, या अभी किसी को है क्या? नहीं है ना। तो जो प्रवर्तमान वर्तती ज्ञान दर्शन की उपयोग रूप व्यापार की जो दशा है, वो उपयोग के व्यापार की दशा का विषय जब यह त्रिकाली शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा बनता है तो यह स्वयं संवेदन में प्रत्यक्ष हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यह स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसमें हाँ पूछिए सर। हाँ तो बोला ना मैंने कि जो प्रवर्तमान, देखो आपको बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ा ना, ये प्रवर्तती उपयोग की दशा जो इधर उधर भटक रही थी वो वहां ना भटकती हुई इस चैतन्य परमात्मा को विषय बनाई, लक्ष्य बनाया। तो लक्ष्य बनाया तो चैतन्य परमात्मा वेदन संवेदन प्रत्यक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि यह वेदन प्रत्यक्षता के स्वरूप वाला है। अपना बिंदु ये है। यदि ये चैतन्य परमात्मा में ये भाव किसी समय न हो कि ये वेदन प्रत्यक्ष न हो सके, तब तो ये अवसर है कि ये वाले भाव होंगे तो ये प्रत्यक्ष होगा और ये वाले होंगे तो नहीं होगा। यहां तो स्पष्ट है कि त्रिकाल स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष स्वरूप है यह आत्मा। देखो गुरुदेव इसको खोलते हैं, मेरे आत्मा को जानने में मन की और राग की अपेक्षा नहीं है। आ गया, देखो क्या आ गया, दोबारा से पढ़ सकते हैं। अंदर मेरा ज्ञान प्रवर्तमान ज्ञान, वर्तता हुआ ज्ञान, वर्तमान ज्ञान की जो दशा है उस दशा में मैं प्रत्यक्ष होने वाला आत्मा हूं, त्रिकाल सदाकाल। और मैं जब अपनी दशा में प्रत्यक्ष होने स्वरूप हूं तो इसको नहीं है, आत्मा को जानने के लिए नहीं है, अरे मन की अपेक्षा के राग की अपेक्षा के किसी निमित्त की अपेक्षा। बोलो इसमें से क्या निकल करके आ गया? ये गुरुदेव की एक लाइन जो है ना, ये दरअसल में ये राम बाण है। ये एक ही लाइन। क्यों? क्योंकि यहां बताओ कौन ऐसा है जिसे परिणति में धर्म प्रकट करके अरिहंत सिद्ध अवस्था रूप पूर्णता प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है। क्योंकि हम सब यहां क्यों एकत्रित हुए कि अपने आत्म स्वरूप को जानकर पहचानकर उसके आश्रय से परिणति में धर्म प्रकट हो और धर्म की पूर्णता होकर अरिहंत सिद्ध पद हमारी परिणति में भी प्रकट हो। हम अरिहंत सिद्ध भगवंतों की पूजा इसलिए थोड़ी करते हैं कि आप पूज्य बने रहो और हम पूजक। हम तो इसलिए करते हैं कि हम भी आपके पास आकर विराजेंगे। अरे आपने हमें वह मार्ग बता दिया है कि जिसका आश्रय लेने मात्र से हम आपकी कोटि में आ जाते हैं। आपकी वो जो दशा है वो मेरी भविष्य की दशा है, ये बात हमारी यहां गारंटेड हो जाती है। इसलिए आती है ना भक्ति। तो कहते हैं कि इस आत्मा को जानना है कि नहीं, अपने को पहचानना है, जानना है, अनुभव करना है। अतीन्द्रिय आनंद का नमूना की बात आई थी ना कल
तो अतीन्द्रिय आनंद का नमूना परिणति में प्रकट करना है, उसकी पूर्णता की प्राप्ति करना है, तो फिर उसके लिए क्या करना है? क्या करना है कि ये चैतन्य परमात्मा ये स्वयं संवेदन में प्रत्यक्ष होने स्वरूपता से त्रिकाल विराजता है, इसका आलम्बन लेना है, इसका आश्रय लेना है। और अब सुनो, इसका आश्रय लेने के लिए वर्तमान दशा उपयोग की कार्य करती है, किसी राग की, मन की, निमित्त की अपेक्षा ही इसको नहीं है। बोलो, निर्भर कर दिया कि नहीं? निर्भर कर दिया ना। जैसे घर में कोई बड़ा कार्य हो तो ये करना है, ये करना है, शॉपिंग करना है, इसकी व्यवस्था करना, मेहमान की करना, खाने की करना, रहने की करना, अनेक प्रकार के होते हैं ना विकल्प, तो वो भार सा चढ़ा होता है। जब किसी ने आकर कहा कि आप ये सब चिंता छोड़ दो, ये सारा कार्य होता रहेगा, आप तो बस इतना करो, तो वो निर्भर हो गया ना। एक ये दृष्टांत है। तो जब यहाँ हमारे गुरुदेव श्री फरमाते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होने स्वरूप हो सदा काल, तुम इसका आश्रय लो। नहीं है मन की अपेक्षा, नहीं है किसी राग की अपेक्षा, नहीं है किसी निमित्त की अपेक्षा, तो निर्भर हो गया। किस निमित्त को हटाना जुटाना है, किस राग को सेट करना है, ये वाला राग सेट करके लाओ, तब जाकर शुद्ध परिणाम होगा। कि अपेक्षा ही नहीं है ना। तो जब किसी राग की निमित्त की अपेक्षा नहीं, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होने स्वरूप ये आत्मा है, फिर गुरुदेव ने आज फिर कहा कठिन बात। भाई शब्द शब्द में कठिन, कठिन का अर्थ इतना ही, अभ्यास नहीं है, इतना कठिन। प्रत्यक्ष आत्मा है, इंद्रिय से जानने में आता नहीं। दया दान व्रत के विकल्प से भी जानने में आता नहीं। स्वयं संवेदन शुद्ध चैतन्य वस्तु, वह अपनी शुद्ध पर्याय, शुद्ध दशा, स्वाभाविक दशा, विकार रहित दशा में आत्मा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा जीव द्रव्य है। गुरुदेव श्री फरमाते, बोलो मैं मन से तो नहीं कहता, इसमें है कि नहीं? आचार्य अमृतचंद्र देव के कलश में है ना, है कि नहीं? अहम की व्याख्या की कि मैं कौन हूं कि स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हूं। स्वयं अर्थात अपना आनंद और अपना अतीन्द्रिय ज्ञान, उससे मैं प्रत्यक्ष हूं, मैं आत्मा हूं। अहम अस्ति है ना, अहम अस्मि कहा ना, तो अस्मि का अर्थ हुआ अस्ति, मौजूदगी बताते हैं। मैं प्रत्यक्ष स्वयं नाम अपने से, अपना शुद्ध पवित्र पुण्य पाप के राग से रहित पवित्र परिणाम से मैं प्रत्यक्ष होने वाला, ऐसा मैं जीव द्रव्य हूं। धर्मी जीव की पहली में पहली धर्म की पहली सीढ़ी ऐसी होती है। लो, यहां से शुरू होता है, मोक्ष मार्ग का प्रवेश होता है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। वो तो आता ना 6 डाला में, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, उसकी बात चलती है। देखो, मैं अहम, तो गुरुदेव का अपन ने कल बात की थी ना, उनकी शैली पकड़ना गुरुदेव श्री की, एक एक शब्द बाई शब्द का अर्थ आता है ना, और एक बार नहीं आता। एक ही शब्द का फिर बनता है छोटा वाक्य, और उस छोटे शब्द का अर्थ, छोटे वाक्य का अर्थ, फिर उस वाक्य के कुछ शब्दों को अगले वाक्य में मिलाकर अर्थ। ये और एक बार नहीं, बार बार। क्यों? क्योंकि अपने को वह भली भांति स्पष्ट हो जाए। देखो,
मैं तो अहम, अहम मैं क्या हूं, अपना प्रश्न था ना, मैं कौन हूं, तो वो देखो, मैं तो अपने से आनंद और ज्ञान की दशा से प्रत्यक्ष होने वाला जीव द्रव्य अहम, वह मैं हूं। लो क्या बात आ गई। देखो यहां क्या आया, मैं पढ़ता हूं, देखना, आप बोलो, मैं गलत पढ़ता हूं तो रोक देना मुझे, है ना, और सही पढ़ूं तो बोलना हाँ ठीक है, ठीक है, इतनी तो जिम्मेदारी रखोगे ना आप। देखो, मैं तो अपनी परिणति में भगवान की भक्ति के प्रति, व्रतादि के प्रति होने वाले शुभ राग की मदद से यह वेदन प्रत्यक्ष हो जाऊं, यह आत्मा अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणति में प्रकट हो जाए, ऐसा मैं हूं। बोलो, सही बोला मैंने, गलत बोला है? पक्की बात, आपको गलत समझ में आ गया, बस यही समझाना है, और कोई बात ही नहीं है। यही समझ में आना चाहिए कि मैं किसी राग से प्रत्यक्ष हो जाऊं, ऐसा मैं नहीं हूं। मैं अपने वर्तमान ज्ञान की दशा, शुद्ध स्वरूप में झुकी हुई दशा, अपने चैतन्य को विषय बनाती दशा, उस दशा में मैं अतीन्द्रिय आनंद के अंश की प्रकटता से प्रत्यक्ष हो सकने वाले स्वरूप से रहने वाला त्रिकाल महातत्व पदार्थ में हूं। ये बात जमनी चाहिए, कोई राग की इसमें अपेक्षा नहीं, किसी मन की निमित्त की इसमें अपेक्षा नहीं। ये बात समझ में आनी चाहिए। ये बात समझ में आ जाएगी तो कदम आगे को बढ़ जाएगा, और ये बात समझ में नहीं आएगी तो वहीं के वहीं खड़ा रहेगा। और ऐसे एक भव नहीं, अनंते भव निकल गए और निकल जाएंगे। ये तो कोई मतलब, कहते हैं ना वो, जैसे अपन तो व्यापारी लोग हैं, तो जब सीजन आता ना, सीजन महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, तो व्यापार कर लो, धनाधन। तो ये सीजन आया है, चैतन्य स्वरूप का आलम्बन लेकर उसके व्यापार का, उसके व्यापार में से शुद्ध भाव की कमाई का, शुद्ध परिणति की प्रचुरता का अभी सीजन आया है। ये सीजन गया तो फिर पता नहीं, फिर वो गुरुदेव का वो मुझे याद आ गया कि वो जो बंटोलिया आता ना गर्मियों में, वो ऐसा भंवर उठता है, उसमें कोई पत्ता या 500 का नोट कहीं आपका आ जाए तो कहाँ जाकर गिरेगा पता नहीं लगता। ऐसे इसलिए अपने को बहुत सावधान होकर के ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो मैं शुद्ध चिन्मय ज्योति हूँ, ये मेरा स्वरूप है। और मैं अपनी बात, इसमें गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात ली थी, 1 मिनट में पूरी करता हूँ कि वो एक प्लेन का दृष्टांत दिया था ना, एक वो जर्मन की लड़की थी, प्लेन टूट गया था और 11 दिन तक वो जंगल में बिल्कुल कीड़े, सांप, बिच्छू किस किस ने काटा, पूरे में सूजन आ गई। फिर शिकारी आया, फिर दवा खाने ले गया, फिर ठीक हो गई, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, बाकी तो मर गए। पर वो 11 दिन तक रही, पूरा शरीर सूजा हुआ था, है ना। उस सूजे हुए की बात बस इतनी सी कहनी है मुझे, फिर अपन शाम की चर्चा में और आगे बात करेंगे। इसी प्रकार वो दृष्टांत ख्याल में आ गया ना आप लोग को। इसी प्रकार जिसे आत्मा के आनंद का भान नहीं, वह पर चीज मेरी है, ये राग मेरा है, ये राग के निमित्त मेरे हैं, ये संयोग में शरीर, धन दौलत, पैसा, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, जमीन, जायदाद, ये मेरी है, मेरे काम आएगी, ये राग मेरे काम आएगा। इसको सूजन हो गई है, सूजन चढ़ गई है इसको, है ना। कोई ऐसा होता है, कोई दुबला पतला हो व्यक्ति और कदाचित कोई बीमारी से उसको सूजन आ गई, तो थोड़ा सा वो 1, 2, 4, 10 दिन को जब तक सूजन है तो वो हट्टा कट्टा सा लगने लगता है ना,
तो फिर कोई उसे मिल गया, अरे बड़े बढ़िया लग रहे हो। कि बढ़िया क्या लग रहा है, ये सूजन चढ़ी है मुझे, अंदर जो दुखाव होता है ना सूजन से, वो मैं जानता हूं। तो मैं तो अच्छा दिख रहा हूं, इससे क्या। ये जगत को हम अच्छे दिख जाते हैं ये सब राग आदि में प्रवृत्त करते हुए, लेकिन अंदर में जो राग का दुख चल रहा है और उस दुख के प्रेम में दुख की परंपरा चलेगी, उसका हमें ख्याल करना चाहिए। उसमें कोई भगवान परमात्मा मिल जाए, ऐसी सूजन में आत्मा के भान वाले परमात्मा मिले, तो परमात्मा कहते हैं कि अरे ये चीज तेरी नहीं, तेरी चीज में तो आनंद पड़ा है ना नाथ। अतीन्द्रिय चैतन्य के नूर के तेज का पूर है ना तू, उसकी दृष्टि लगा दे तो परिभ्रमण का रोग मिट जाए। हम सब भी अपने चैतन्य स्वरूप का आलम्बन लें और अपने इस परिभ्रमण के रोग को समूल नाश करें। ऐसी भावना के साथ अभी की स्वाध्याय।